गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कूलॉम्स लॉ अपना कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। एक एक चीज़ उसमें मैंने कवर कर दी है। तुम्हारा काम बस यही है, एक बार अच्छे से सारी वीडियोस देख लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो कूलॉम्स लॉ का वो तुमसे बन जाएगा। ठीक है, जितने भी केसेस हो सकते हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अब आते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा बोला गया, कोई भी जो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो मैं यहाँ पे छोटा सा चार्ज रखता हूँ प्लस क्यू नोट, यहाँ पे मैंने छोटा सा चार्ज रखा प्लस क्यू नोट, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस क्यू नोट चार्ज को। सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर ले जाएगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा। सपोज करो मैं इसको, इस प्लस क्यू नोट को ही यहाँ पे रख देता, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा भाई, इसे भी तो रिपेल ही करेगा, तो इस तरफ लगेगा फोर्स। यानी कि ऐसा बोला गया कि इस दुनिया का जो कोई भी चार्ज है वो अपने अंदर से कुछ फील्ड जनरेट कर रहा है, कुछ ऐसा एरिया है उसके आसपास जिसमें अगर हम कोई भी चार्ज को रख देंगे तो उस पर वो चार्ज फोर्स लगाएगा। वापस सुनना मेरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग द गिवन चार्ज, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज रख दोगे तो उस पर वो चार्ज फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के आसपास का एरिया है जिसमें कोई दूसरा चार्ज रख देंगे तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में अगर अपन एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है भाई, टेस्ट चार्ज को अपन दिखाते हैं क्यू नोट से। टेस्ट चार्ज की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल होती है, बहुत छोटा चार्ज होता है, इसकी खुद की कोई फील्ड नहीं होती। ठीक है, देखो मैंने केवल इसकी फील्ड बनाई, इसकी नहीं बनाई, इसकी नहीं बनाई, बहुत छोटा चार्ज है, इसकी फील्ड नहीं होती है। अब ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है। अच्छा, दूसरी इसकी खास बात क्या होती है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको जब हम रखेंगे, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर प्लस क्यू चार्ज की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जाती है, क्योंकि कहीं भी अपन चार्ज रखेंगे तो वो इससे दूर ही जाएगा। टेस्ट चार्ज जब भी रखेंगे तो वो इससे दूर ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन सराउंडिंग अ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक एरिया है, एक रीजन है सराउंडिंग अ चार्ज पार्टिकल। ऐसा रीजन है इन विच एन एक्सटर्नल चार्ज if placed will experience force। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है एक चार्ज पार्टिकल के आसपास जिसमें अगर तुमने बाहर से कोई चार्ज रखा तो उस पर फोर्स लगेगा। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन सराउंडिंग द चार्ज पार्टिकल इन विच एन एक्सटर्नल चार्ज इज प्लेस्ड विल एक्सपीरियंस फोर्स। समझ में आई बात? डेफिनेशन लिख लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, अब वापस से मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज रहता है पॉजिटिव रहता है, तो नेगेटिव है तो वो इससे अपनी तरफ
अट्रैक्ट करेगा। अगर मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो वो कैसी रहेगी भाई, इस तरीके की, इस तरीके, इस तरीके। मतलब कहीं पे भी अगर अपन चार्ज को रख देंगे तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कौन से चार्ज को, टेस्ट चार्ज। समझ में आई क्या ये बात? अच्छा, तो हम लिखेंगे ये बात, ये फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इससे ऊपर ले आता हूं मैं। एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। हर चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है भाई, हर चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है तो उसे अपन कैसे दिखाएंगे, लाइन से दिखाएंगे। लाइन से क्या फायदा हुआ कि हमें डायरेक्शन भी पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता चल गई, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, लाइन से, और उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। नोट कर लेंगे 3 पॉइंट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन जिसमें अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख दूं, अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख दूं, वो जिस डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, या मैं बोलूं वो जिस पे उस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे, वही है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। फॉर एग्जांपल, इस पे किस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ, यानी कि यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट में। तो मैंने क्या, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ऑब्वियसली यही से अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी तरफ जाएगा, वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि यहाँ डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, इज द डायरेक्शन, वो वाली डायरेक्शन होगी अलोंग विच a free test charge will tend to move। जिस तरफ एक फ्री टेस्ट चार्ज मूव करने की कोशिश करेगा। सपोज करो मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाऊं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने क्या करा कि इस पॉइंट पे रख दिया है टेस्ट चार्ज, तो ये इससे रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन अलोंग विच अ फ्री टेस्ट चार्ज विल टेंड टू मूव। समझ में आई? बहुत इजी चीज है कि सर कहीं पे भी इस दुनिया में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, जेब में से निकाला, टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा, जिधर भी ये जाने लगेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक, देखो अब हम टॉपिक डालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। भाई एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कितनी उसकी इंटेंसिटी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की वजह से, उसे हम दिखाते हैं ई से। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल ई से। तो भाई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे प्लस क्यू, इसकी वजह से मुझे सपोज करो इस एक पी पॉइंट पे जो कि इससे आर डिस्टेंस दूर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट
a distance r, at a distance r from it। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऐसे पॉइंट पे जो कि उससे r डिस्टेंस पे दूर है। तो कैसे निकालते हैं समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला गया फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ब्रैकेट में F अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी निकालनी है तो क्या करो कि सर जिस पॉइंट पे निकालनी है ना उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख दो। टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लो। वो सपोज हुआ F, उस फोर्स को डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज तो आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई कि सर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, इस पे फोर्स निकाल लिया और उसे डिवाइड कर दिया इसके चार्ज की वैल्यू से, इसी के चार्ज की, इसके चार्ज नहीं टेस्ट चार्ज की वैल्यू से। ठीक है, कहीं पे भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, उस पर फोर्स निकाल दिया, उसे डिवाइड कर दिया टेस्ट चार्ज की वैल्यू से। तो बताओ मुझे कि जब मैं यहाँ पे चार्ज रख रहा हूँ तो इस पर फोर्स कितना लगेगा सर, K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस r का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है F बाय क्यू नोट, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 बाई क्यू नोट इंटू एफ। तो एफ कितना है K क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई K क्यू अपॉन आर स्क्वायर, K क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर ये वही है क्या 9 इंटू 10 की पावर 9? हाँ वही तो है, वही है। तो यहाँ से इस डेरिवेशन से मुझे दो बातें समझ में आई। एक तो ये कि सर किसी भी चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करो, टेस्ट चार्ज रखो उस पॉइंट पे, वहाँ पे फोर्स निकाल लो और उसे डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज से। लेकिन बार बार अपन ये नहीं करने बैठेंगे, हमें फॉर्मूला मिल गया डायरेक्ट कि किसी भी चार्ज प्लस क्यू की वजह से निकालनी है तो कितनी हो जाएगी K क्यू बाई आर स्क्वायर। नेगेटिव की वजह से भी इतनी ही होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पे वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ठीक है ना, तो ये बात नोट कर लो। ये नज़र आ रहा है क्या? हाँ नहीं आएगा तो ये बात नोट कर लेंगे अपन। इसे नोट करने के बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by test charge. Direction of electric field is same as direction of force experienced by test charge. बात समझ में आई? तो सर इस पूरे डेरिवेशन से समझ में आ गया किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी K क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज को साइन के साथ मत रखना, साइन बस डायरेक्शन बता रहा है। पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर होगी, नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ होगी। समझ में आई बात? अभी दिखाता हूँ मैं, नोट कर लो इसे। चल देखो, हमें बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स निकालो टेस्ट चार्ज पे अपॉन क्यू नोट। यहाँ से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, अपॉन चार्ज की यूनिट क्या है कूलोम। तो क्या यूनिट हो गई इसकी न्यूटन पर कूलोम। SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाती है न्यूटन पर कूलोम। और इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। इसे अभी लिख लो, ये हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे, लेकिन नोट्स में हमारे कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कहाँ से आई है हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ये देख लो, ठीक। फोर्स की यूनिट न्यूटन, क्यू नोट की यूनिट कूलोम, तो न्यूटन पर कूलोम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलोम। ठीक है, नोट कर लो ये बात। इसके बाद अब देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर मुझे कहीं पे भी डायरेक्शन निकालनी है, सपोज इस पॉइंट पे निकालनी है, तो
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये इससे रिपल्शन ही तो खाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो और अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता और इस पॉइंट पर निकालनी है वापस से, तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूँ, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, तो इस बार ये इसे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस तरफ। तो यहाँ से तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाएगी। अभी मैंने पिछले डायग्राम में भी बना के दिखाया था, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा फॉर्मूला है E = KQ/R², इसमें Q साइन के साथ मत रखना, केवल मैग्नीट्यूड रखना। -5 दिया है तो केवल 5 रखना। अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वापस से अगर अपन बात करें, डायरेक्ट निकालने का शॉर्ट तरीका, फोर्स की डायरेक्शन निकालने की बजाय, तो क्या होगी भाई, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से तो दूर जाती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। समझ में आई क्या ये बात? ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग हमने आज 3-4 बातें देखी, उनको जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने दिमाग में बिठाते हैं परमानेंटली। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं, एक चार्ज के आसपास का रीजन है जिसमें अगर दूसरे चार्ज को रखोगे तो वो फोर्स लगाएगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? आप कोई भी टेस्ट चार्ज रखो, उस पर फोर्स निकाल लो, डिवाइड बाई उसका टेस्ट चार्ज की वैल्यू, तो E = F/Q0। इसकी मदद से हमने पॉइंट चार्ज, कोई भी सर दुनिया का पॉइंट चार्ज ले लो आप, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे सर? KQ/R², K 9 × 10⁹, Q उस चार्ज की वैल्यू अपॉन कितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं। समझ में आई क्या ये बात? ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो जाती है? N/Coulomb। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सर पॉजिटिव चार्ज से तो दूर होगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। ठीक है, नोट कर लो। और ये डायग्राम भी बनाने हैं। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज of 4 Coulomb at a distance 2 meter from it. Find the electric field due to a point charge of 4 Coulomb at a distance of 2 meter from it. निकालो भाई, सॉल्व करेंगे वीडियो को। हाँ, एक पॉइंट चार्ज है +4 Coulomb का, इससे 2 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे। अच्छा, 2 मीटर यहाँ भी तो हो सकता है, हाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं, तो कहीं पे मान लो 2 मीटर दूर। तो हमें Q दे रखा है 4 Coulomb, R दे रखा है 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है KQ/R², KQ/R²। K की वैल्यू 9 × 10⁹, कोई मीडियम नहीं दिया है, मतलब कौन सा मीडियम है, एयर या वैक्यूम। Q की वैल्यू 4 अपॉन R², यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल, 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम्ब। क्या आंसर हो जाएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम्ब। आई होप आया होगा तुम्हारा भी। ठीक है, अच्छा नोट कर लेंगे। डायरेक्शन क्या होगी सर? अगर यहाँ पे निकालोगे तो प्लस चार्ज से क्या होती है? डायरेक्शन अवे होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पे निकालोगे तो इस तरफ होगी। समझ में आई बात? अच्छा, नोट कर लो।
आगे बढ़ते हैं। प्लॉट ऑफ ई वर्सेस आर। ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होगा? ई क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। किसके लिए बना रहे हैं? 4 पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से मुझे साफ बात समझ में आ गई है। यहाँ से मुझे बात साफ समझ में आ गई है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली रिलेशन होती है तो क्या बताया है? ग्राफ कैसा बनेगा सर? E वर्सेस R का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। हाइपरबोला बोलते हैं इसे अपन। ठीक है ना? E वर्सेस R का ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली रिलेशन होती है ग्राफ ऐसा ही बनता है। नोट कर लो। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ फिर मुझे। क्वेश्चन है कि यहाँ पे +4 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और यहाँ से 1 मीटर दूर ये पॉइंट है ए, और यहाँ से ओके, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा था कि एक +4 कूलम का चार्ज है, इससे 1 मीटर दूर ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से ही 2 मीटर दूर यहाँ पे एक और चार्ज है +8 कूलम का। कितने का है? +8 कूलम का चार्ज है। मेरा सवाल है, हाँ जिस लेक्चर में ढक्कन गिरेगा वही लेक्चर अच्छा होगा आपका। ढक्कन गिरना मतलब शुभ हो गया अपना लेक्चर, और जिसमें मारकर गिर जाए उसमें तो समझ लेना कि भाई आज के लेक्चर में तो परम आनंद आ गया। हाँ मेरा सवाल है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। निकालो वीडियो पॉज करके। कितनी आएगी ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड? कितनी आएगी? निकालो। अब चक्कर है भाई। चक्कर क्या है कि सर पहले तो एक ही चार्ज था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ दो चार्ज हो गए तो दोनों की वजह से अलग अलग निकालेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी आएगी और इसकी वजह से भी आएगी। तो फिर क्या करें? दोनों की वजह से निकालेंगे। देखो सर इसकी वजह से आएगी तो हम निकाल लेते हैं E ड्यू टू +4 कूलम। तो कितनी आएगी? K इंटू 4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी K की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 4K। 8 की वजह से निकालेंगे तो कितनी आएगी भाई? K इंटू 8 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितनी आ गई भाई? 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 2 2 4 2 8, तो 2 इंटू K। +4 की वजह से तो आ रही है 4K, इसकी वजह से आ रही है 2K। अब मुझे बताओ इस बात को समझना बहुत ध्यान से, एक नए कंक्लूजन पे आने वाला हूँ सर। इसकी वजह से जब निकाली तो कितनी आई? 4K। डायरेक्शन क्या होगी सर? इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इससे हमेशा दूर की तरफ, तो ये तो होगी +4 वाली, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से यहाँ निकालेंगे तो ये इससे दूर यानी कि इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी होगी? +8 वाले की। तो सर इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इधर एक इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉइंट छूट गया अपना, लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात करते ही किस में है? वेक्टर क्वांटिटी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग जगह लग रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे क्या अपन? फोर्स सपोज करो इधर लगता 8 न्यूटन का, इधर लगता 4 न्यूटन का, तो ओवरऑल सर इधर 8 इधर 4, तो ओवरऑल 4।
क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी अगर एक ही पॉइंट पे लग रही है तो हम उन्हें ऐड करके रिजल्टेंट निकाल तो सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना। दोनों की वजह से अलग अलग निकाल ली कि सर इसकी वजह से इधर आएगी 4K, इसकी वजह से इधर आएगी 2K। अब इस पॉइंट पे नेट निकाल सकते हैं ना अपन कि सर देखो इधर आ रही है 2K, इधर आ रही है 4K, तो नेट कितनी आ रही होगी, दोनों वेक्टर में एंगल कितना है 180, तो माइनस हो जाएगी क्या, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सर इसकी प्लस 4 की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 8 की इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना, बोल सकता हूँ मैं ये बात। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ डायरेक्टली अब कि ई नेट का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा, या तो तुम फॉर्मूला लगाओ रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है 180, तो cos 180। यहाँ से सॉल्व करके भी देखोगे तो cos 180 क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा। और यहाँ पर डायरेक्ट भी दिख रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी E+4 माइनस E+8, दोनों वेक्टर माइनस हो जाएंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कितनी आ जाएगी भाई सर, +4 की वजह से कितनी थी 4K, +8 की वजह से 2K, तो 2K की वजह रख दो अब, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 कितनी आ जाएगी 18 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलॉम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई ए पे। बात समझ में आई क्या मेरी, बात समझ में आई, ठीक है। हमने क्या करा कि अच्छा दो चार्ज है, दोनों चार्ज की वजह से निकाल लो और फिर उन दोनों को ऐड कर दो वेक्टोरिकली, या नेट निकाल लो क्योंकि दोनों की वजह से आ रही है तो दोनों का मिला के ही तो आएगी भाई। एक हाथ पे मैंने एक मार्कर रखा और दूसरा भी मार्कर रख दिया, दोनों का वेट मिला के आएगा ना। लेकिन यहाँ तो दोनों को ऐड करना है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरिकली ऐड करना है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड नहीं होती है, तो वेक्टोरिकली ऐड करेंगे तो पता चलेगा तो माइनस होंगे, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? अगर समझ में आई हो तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। नोट कर लिया? नोट कर लिया, आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे -4 कूलॉम का चार्ज है जो कि यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से ही इस तरफ माइनस नहीं रखते, +8 कूलॉम का चार्ज रखते हैं जो कि इस बार 1 मीटर की दूरी पे है। तो मेरा सेम क्वेश्चन है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। अगर नेट भी नहीं बोल रहा है तो भी हमें नेट ही निकालनी है, ठीक है। अंतर क्या आया, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज का अंतर आया और एक साइन का अंतर आ गया। पहले दोनों पॉजिटिव थे, इस बार एक नेगेटिव। निकालो भाई निकालो, वीडियो पॉज करके निकालो, कोशिश करो। देखो जब मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करना है तो पॉज करके सॉल्व करना है, ठीक है, तभी मज़ा भी आएगा फिजिक्स का और तभी ज़्यादा समझ में भी आएगा। वरना तुम क्या हाँ सर तो बताएंगे ही सही, उससे लर्निंग इतनी नहीं होगी भाई जितनी तुम खुद से करके देखोगे, ठीक है। तो ट्राई करो इन्हें। हाँ चलो मैं बताता हूँ। देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। E ड्यू टू -4 कितनी आएगी, KQ1 KQ/R², 2 का स्क्वायर। Q को साइन के साथ कभी नहीं रखना है, Q को मैं साइन के साथ कभी नहीं रखूँगा। तो सर 4 से 4 को कट गया तो कितनी आएगी K आएगी। उसकी वजह से ए पॉइंट पे निकाल लेते हैं, इसकी वजह से ए पे ही तो निकालनी है हमें। कहाँ निकालनी है, ए पे। इसकी वजह से कितनी आएगी सर, KQ/ डिस्टेंस कितनी है 1 इंटू 1 यानी कि 8K। अब दोनों को दिखा देते हैं सर डायरेक्शन। सर ये माइनस है तो डायरेक्शन क्या होगी, इसकी तरफ होगी। ये प्लस है तो इससे दूर होगी, यानी कि ये तो हो गई E-4, ये हो गया E+8। दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे क्या। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ई नेट जो होगा वो होगा E-4 वेक्टर प्लस E+8 वेक्टर। और मुझे पता है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो अगर अपन ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो क्या होगा, ये वाला वेक्टर यानी कि कितना है K प्लस ये वाला 8K, दोनों जुड़ जाएंगे इस बार क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कितना आ जाएगा 9K। K की वैल्यू रख देते हैं तो 9 इंटू 10 की पावर
9 जा 81 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलॉम। डाउट बता दो कुछ भी। डाउट नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स -4 कूलॉम। अगर डायरेक्शन में पूछता है तो हम क्या बताएंगे? डायरेक्शन, नेट किधर आएगी भाई? नेट इधर ही तो आएगी, दोनों इस तरफ है तो नेट भी इस तरफ, तो डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स -4 कूलॉम। अच्छा, अगर सपोज करो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होती है, जैसे पिछले वाले केस में, इधर तो 4K और इधर 2K, तो नेट की डायरेक्शन किधर आएगी? जिधर बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब दोनों अपोजिट, देखो इधर तो दोनों सेम है तो अपन ने बोल दिया कि नेट इधर ही आएगा। जब दोनों अपोजिट में है तो नेट की डायरेक्शन किधर आएगी? जिधर बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि +4 में से तो 2 जाएगा, तो इसे तो इसने हटा दिया, तो इधर बच गया 2 का। और तो जिधर बड़ी फील्ड है उस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। समझ में आई बात? ठीक है ना, नोट कर लेंगे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ तुम्हें, और इसी चीज पे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इसी चीज पे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम जो बोर्ड में पूछे गए हैं, जेईई में पूछे गए हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तुम्हारा काम है होमवर्क करके आना। होमवर्क में क्या दे रहा हूँ मैं? इधर भी +8 कूलम का चार्ज है, इधर -8 कूलम का चार्ज है, इधर +8 कूलम, इधर -8 कूलम। यहाँ से डिस्टेंस है 1 मीटर, यहाँ से भी डिस्टेंस है 1 मीटर। तो मैं ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फाइंड। या फिर ये मान लो कि ये चार्ज है Q, ठीक है ना, यहाँ +8 है, यहाँ Q है, तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8A व्हेन, पहला पार्ट जब Q की वैल्यू हो 8 कूलम +8 कूलम, और सेकंड पार्ट जब Q की वैल्यू हो -8 कूलम। यानी कि तुम्हें ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जब Q की वैल्यू कितनी हो? +8 कूलम हो, और Q की वैल्यू कितनी हो? -8 कूलम हो। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो इसे और मुझे कमेंट में आंसर बताओ। चलो बाय।